नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ सहकार यूट्यूब के एक नए अंक के साथ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। इस चैनल पर मैंने 104 से अधिक वीडियो को अपलोड किया है, जिसका संबंध मुख्यतः सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों से है। कतिपय वीडियो का संबंध समसामयिक ऐतिहासिक विषयों से भी है, क्योंकि मैंने इतिहास का एक विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास में मैंने एमए तथा पीएचडी किया है। आज के वीडियो का संबंध स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया से है। आपको यह जानना चाहिए कि बिहार में सहकारी सोसाइटी के लिए दो तरह के अधिनियम हैं। एक बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और दूसरा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996। कहने का अभिप्राय है कि दोनों अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों का निबंधन होता है। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंध समिति की निर्वाचन प्रक्रिया से लगभग सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन इससे उनका सामना होता है। परंतु बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया की कतिपय ऐसी बारीकियां हैं जिनकी चर्चा आपके समक्ष करना जरूरी है। और यह बारीकियां बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के प्रावधानों से कुछ भिन्न है। और मेरी आज की चर्चा जाहिर है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियों की प्रबंध समिति के निर्वाचन से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं से है। यह चर्चा सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों, स्वावलंबी सहकारी समितियों के पदधारकों और सदस्यों तथा निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथ ही जो ट्रेनिंग संस्थान है जो हमारे पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वे विपाट गया जी हो या डीएनएस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पटना हो या कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर पूसा हो, उनको भी इन बारीकियों से अवगत होने की ज़रूरत है, ताकि वे प्रशिक्षण क्रम में जो भी पदाधिकारी हों या संबंधित सहकारी समिति के अध्यक्ष हों, उनको यदि प्रशिक्षण देते हैं तो उनको निर्वाचन की प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कर सके और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र एक औपचारिकता न रह जाए, जिसकी चर्चा मैंने विगत अंक में की थी कि किस तरह प्रशिक्षण कार्य समुचित रूप से नहीं हो पाने के कारण हमारे अधिकारियों को, चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हों या प्रखंड स्तर पर अधिकारी हों या सहकारी समिति के पदाधिकारी और सदस्य हों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब हमें जानते हैं कि बिहार स्वावलंबी सहकारी अधिनियम 1996 की धारा 29 के द्वारा स्वावलंबी सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को सौंपी गई है। जिस तरह बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 29 के द्वारा स्वावलंबी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को सौंपी गई है, उससे स्पष्ट है कि निर्वाचन के क्रम में जो भी वैधानिक प्रावधान है उनका अनुपालन सभी के लिए जरूरी है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं स्वावलंबी सहकारी समितियों के प्रकार के बारे में कर दूं। उदाहरण के लिए जो स्वावलंबी सहकारी समितियां हैं उनमें सबसे मशहूर है भाई जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। और जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के एक प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि इनकी कुल संख्या 933 है और इनकी सदस्य संख्या 78 लाख है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति के प्रबंध समिति के निर्वाचन के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी तरह की एक महत्वपूर्ण स्वावलंबी सहकारी समिति है वह प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समिति है, हालांकि इनकी संख्या कम है। अन्य स्वावलंबी सहकारी समितियों में कृषक स्वावलंबी सहकारी समिति
या अन्य तरह की सहकारी समितियां आती हैं। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 28 के द्वारा स्वावलंबी सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों और पदधारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कहने का मतलब है कि निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की सहकारी समिति की बोर्ड के लिए निर्धारित है, परंतु प्रथम बोर्ड की अवधि सहकारी समिति के निबंधन की तारीख से 12 माह की होगी मात्र। यह हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और यही बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की नवनिबंधित सहकारी समिति की बोर्ड और बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत नवनिबंधित सहकारी समिति बोर्ड के कार्यावधि में फर्क दिखता है। और स्वावलंबी सहकारी समितियों की प्रथम बोर्ड की अवधि मात्र 12 महीना है। हमें जानते हैं कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 3 की उपधारा की कंडिका ग के अनुसार निबंधन के समय प्रवर्तक सदस्यों द्वारा प्रथम बोर्ड का गठन किया जा रहा है और यह प्रथम बोर्ड की अवधि मात्र 12 महीने की होगी। 12 महीने के बाद उन्हें चुनाव में जाना है। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम बोर्ड की पदावधि बीत जाने के बाद यदि बोर्ड का निर्वाचन संपन्न नहीं होता है तो क्या होगा। देखिए, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि निर्वाचित बोर्ड की समयावधि बीत जाने के बाद निर्वाचन संपन्न नहीं हो तो किस तरह सरकार से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। और ऐसी सहकारी समितियां जहां सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं जाती है वहां तदर्थ बोर्ड का गठन निर्वाचन संपन्न कराने के लिए होगा। लेकिन हमें देखना है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में क्या व्यवस्था है। तो इसमें हमें इस संबंध में बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 29 की उपधारा 7 का अवलोकन करना चाहिए। धारा 29 की उपधारा 7 में कहा गया है कि जहां बोर्ड द्वारा निदेशकों की कार्यावधि समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है अथवा बोर्ड में कोई निदेशक शेष नहीं रह जाता है तो सहकारी समिति के कुल सदस्यों की न्यूनतम 5% सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचन संचालन के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति हेतु सदस्यों की एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा। जाहिर है कि इस तरह की आम सभा द्वारा चयनित तदर्थ बोर्ड ही प्रारूप मतदाता सूची सहित निर्वाचन प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को प्रेषित करने के योग्य होगा। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। यदि उदाहरण के लिए यदि जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति के निर्वाचन प्रस्ताव को जिला सहकारी पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रेषित किया जाना है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि क्या सक्षम तदर्थ क्या 12 महीने की कार्यावधि पूरा होने के बाद गठित तदर्थ बोर्ड के द्वारा यह निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि तदर्थ बोर्ड का गठन नहीं हो तब क्या होगा। उसके लिए हमें बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 9 का अवलोकन करना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि यदि तदर्थ बोर्ड का गठन नहीं होता है तो फेडरेशन है उसका यह कर्तव्य होगा कि वह निबंधक को सूचित करे। धारा 29 की उपधारा 10 में यह कहा गया है कि फेडरेशन द्वारा सूचित किए जाने पर निबंधक स्वप्रेरणा से निर्वाचन के संचालन के परिणार्थ एक तदर्थ बोर्ड के गठन हेतु एक आम सभा आहूत करेगा और इस आम सभा द्वारा जो तदर्थ बोर्ड गठित होगा उसकी जिम्मेवारी निर्वाचन के संचालन की होगी और इस तदर्थ बोर्ड की कार्यावधि मात्र 1 माह होगी। फिर जो निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित करते हैं जो सक्षम प्राधिकार हैं, यदि जीविका के संदर्भ में हम बात करें तो जो जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं उनको यह ध्यान में रखना होगा कि क्या कार्यावधि 12 महीना की बीतने, खासकर नई निबंधित समिति में यदि कार्यावधि 12 महीना बीतित हो गया तो क्या तदर्थ बोर्ड द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव समर्पित किया गया है। और यदि तदर्थ बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो फेडरेशन के अनुरोध पर क्या निबंधक सहयोग समितियों द्वारा तदर्थ बोर्ड के गठन के हेतु आम सभा बुलाया गया है कि नहीं। और इस तरह के गठित तदर्थ बोर्ड ने मात्र 1 माह की कार्यावधि के अंदर ही निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित किया है कि नहीं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह तो मैंने सक्षम प्राधिकार के लिए जो सावधानी बरतने की जरूरत है उसकी चर्चा की। अब सक्षम प्राधिकार को एक सावधानी और बरतना है, वह है मतदाता सूची में शामिल नामों की जांच करने के समय। देखिए, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 23 की उपधारा 7 में स्पष्ट किया गया है कि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया कोई भी व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों, जिनमें मताधिकार भी शामिल है, का प्रयोग सहकारी समिति की विधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबंधन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में यथा अपेक्षित न्यूनतम उपस्थित तथा समिति को अपेक्षित न्यूनतम सीमाएं सुनिश्चित करने के बाद ही मतदान में मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हो सकेगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी सहकारी समिति की विधि में प्रोविजन है कि हाँ, जो उसका सदस्य बने हैं कम से कम 3 बैठकों में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें, और यदि कोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है या इसी तरह कोई सहकारी समिति है जिसमें कहता है कि नहीं इतना लीटर दूध आपूर्ति करें या फिर अन्य कोई सेवा प्राप्त कर ले, तभी वे मतदाता सूची में नाम उनका शामिल हो पाएगा। तो इस विनिर्दिष्ट योग्यता की जो विधि में अंकित है उसको देख लेना चाहिए सक्षम प्राधिकार को मतदाता सूची की जांच करते समय। और साथ ही एक बंधन और है, सबसे महत्वपूर्ण बंधन है कि परंतु किसी व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होने के पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक सहकारी समिति का सदस्य बना रहना होगा। इस चीज़ पर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सक्षम प्राधिकार को और निर्वाचन प्राधिकारी का भी, कि कोई भी व्यक्ति का नाम किसी स्वावलंबी सहकारी समिति की मतदाता सूची में तभी आ पाएगा जब वह 1 साल तक लगातार उस स्वावलंबी सहकारी समिति के समिति के सदस्य बना रहा हो। यद्यपि जो नवनिबंधित सहकारी समिति के निबंधन के समय जो प्रवर्तक सदस्य होते हैं उनको इसको छूट दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण है, 1 वर्ष तक सदस्य बनने की शर्त, इसका आप ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान न केवल सक्षम प्राधिकार को मतदाता सूची की जांच करते समय बल्कि जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। यदि दावे और आपत्ति का उनको निष्पादन करना है तो जो सदस्यता के संबंध में जो अर्हताएँ निर्धारित है, जो मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में अर्हताएँ निर्धारित है या मतदाता सूची में नाम आने के संबंध में जो अर्हताएँ निर्धारित है जिनकी चर्चा मैंने की, उनका ध्यान रखें। अब मैं थोड़े से चर्चा निदेशक परिषद के बोर्ड के सदस्य होने हेतु जो अपात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जो अयोग्यताएँ निर्धारित की गई हैं, उनकी करना चाहूँगा। और इस संबंध में बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा 26 की उपधारा 3, 4, 5 और 6 का ध्यान रखना चाहिए। खासकर 3 और धारा 5, धारा 6 विशेष रूप से उपयोगी है, लेकिन मैं जो 4 उपधाराएँ हैं धारा 26 की उपधारा 3, 4, 5 और 6 की थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूँ। धारा 26 की उपधारा 3 में कहा गया है कि उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट किसी मानदंड के अतिरिक्त कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने का अपात्र होगा। कहने का मतलब कि उपविधि में जो मानदंड निर्धारित है वो तो हैं ही, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने का अपात्र होगा यदि उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट सदस्य के रूप में उसने किसी समय मताधिकार खो दिया हो, अर्थात मताधिकार खो देने के बाद वह निदेशक चुने जाने का पात्र नहीं होगा। वह उपविधियों में यथाविशिष्ट सदस्य के रूप में बनने का अधिकार खो दिया हो। उसने उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य निहिता से अपने को ग्रसित कर लिया हो, तब भी वह निदेशक चुने जाने का पात्र नहीं होगा। मैंने धारा 26 की उपधारा 3 की चर्चा की, मैं अब धारा 26 की उपधारा 4 की चर्चा आपसे करूँगा। इसमें कहा गया है कि उपविधियों में यथाविनिर्दिष्ट मानदंड के अतिरिक्त कोई व्यक्ति निदेशक नहीं रह जाएगा यदि वह उपधारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट किसी निहिता से ग्रस्त हो जाए। अब निहिता के बारे में क और ख ग में बताया गया है। वह बोर्ड की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थिति की इजाज़त के लिए बिना अनुपस्थित रहता हो, वह सामान्य सभा की लगातार 3 बैठकों में बिना इजाज़त के उपस्थित रहे। और फिर ग है इस अधिनियम के अधीन दंडित किया गया हो। अब मैं तीसरी उपधारा की चर्चा आपसे करूंगा। मैंने आपसे बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम
कि धारा 26 की उपधारा 3 की और 4 की चर्चा कर दी है, और मैं अब 5 की चर्चा करूँगा। धारा 26 की उपधारा 5 में कहा गया है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विधियों में था विनिर्दिष्ट ऐसे मानदंड के अतिरिक्त बोर्ड के सभी निदेशक 5 वर्षों की कालावधि के लिए निदेशक चुने जाने के लिए योग्य हो जाएंगे और किसी सहकारी समिति के निदेशक में रूप में बने रहने के अपात्र हो जाएंगे यदि किसी सहकारी समिति के रूप में निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान, यह जो खासकर जो नामांकन पर जो आपत्ति हो उसके समय में इस धारा को धारा 26 की धारा 5 का ख्याल रखना चाहिए। तो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के जो उनकी निदेशक का जो पीरियड था उस अवधि के दौरान उन्होंने यदि जो मापदंड है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। अब मापदंड क्या है, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। धारा 26 के 5 में कहा गया है कि वे विधियों में था निश्चित समय के भीतर अपने प्रावधि की समाप्ति के पहले निर्वाचन नहीं कराएं। निर्वाचन नहीं कराना भी अयोग्यता की श्रेणी में आ जाएगा। वे सहकारी समिति के लेखा वर्ष की समाप्ति के 4 माह के भीतर समान निकाय की वार्षिक आम सभा अथवा समान निकाय की कोई अधियाचित आम सभा नहीं कराएं। यदि जो निदेशक परिषद सदस्य हैं, पहली अर्हता अपात्रता हो जाएगी, वे निर्धारित समय पर निर्वाचन नहीं कराए। दूसरी अर्हता हो जाएगी कि वे निर्धारित समय पर समान निकाय की वार्षिक आम सभा नहीं बुलाएं। या वे समान निकाय की वार्षिक आम सभा के समक्ष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ विगत वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड अकाउंट्स को नहीं रखे। कहने का मतलब है कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम में निदेशकों की पात्रता के बड़े कड़े मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसकी ओर हमको अवश्य ध्यान देना चाहिए। और मैं अब अंतिम जो धारा है, उपधारा है, उसकी चर्चा करूँगा। धारा 26 की उपधारा 6 की, इसमें कहा गया है कि किसी सहकारी समिति जो 2 वर्षों से अधिक से अवधि में अस्तित्व हो कि बोर्ड के निदेशक के रूप में चुने जाने का पात्र होने के लिए किसी सदस्य के लिए आवश्यक होगा कि वह निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कम से कम 2 वर्षों तक मतदाता सदस्य बना रहा हो, सहकारी समिति के समान निकाय की निर्वाचन के ठीक पूर्ववर्ती 2 सभाओं में भाग लिया हो। कहने का मतलब है कि जो मापदंड निर्धारित किए हैं सहकारी समिति के निदेशक के रूप में, इसे सभी को जानना चाहिए, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को, निर्वाचन पदाधिकारियों को और स्वावलंबी सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं, पदधारी हैं और अन्य सदस्य हैं। तो मैं अब चर्चा ही समाप्त करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम के जो निर्वाचन की प्रक्रिया या मतदाता सूची की प्रक्रिया के संबंध में या मतदाता की योग्यता के संबंध में या निदेशक की योग्यता अयोग्यता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उनका आप ध्यान रखें, और इससे आपको निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने में सहूलियत होगी। सभी के पास निर्वाचन पदाधिकारी के पास बिहार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, या जो अधिनियम की प्रति है वह भी वेबसाइट से वे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखकर ही वे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरा उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सहकारिता के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य देना है, ताकि जो हमारे अधिकारी हैं, जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, वे किसी तरह की गलती न करें और जाने अनजाने में उनसे हुई गलती के लिए उन्हें किसी दंड का या किसी के कोपभाजन का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। फिर अगले अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।